नमस्कार सभी को। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में क्या अंतर है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। अब ये जो दो हमारा कॉन्सेप्ट है, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर, इसको समझने की कोशिश करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से और डाउट क्लियर करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हमारा आ गया रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर होता क्या है ये हम जान लेते हैं। सबसे पहले नंबर which can be written in the form of p by q। जनरली हम ऐसे ही देखते हैं कि हमारा, या हम बुक की बात कर ले या किसी भी क्लास में हमारा जो डेफिनेशन लिखा रहता है वो इसी प्रकार का लिखा रहता है, वो हम पहले लिख रहे हैं। उसके बाद हम बिल्कुल आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। वेयर p and q both are integers and q is not equal to 0, ये हमारा लिखा रहता है। तो हमारा क्या है रेशनल का डेफिनेशन? अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर बोथ आर इंटीजर्स, दोनों इंटीजर्स रहेंगे, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे हम समझने की कोशिश करते हैं, फॉर एग्जाम्पल में जैसे कि हमारा 3/4 हो गया, तो ये हमारा क्या है फ्रैक्शन के रूप में। तो फ्रैक्शन में रहेंगे p by q, कहने का ये मतलब कि फ्रैक्शन के रूप में रहेंगे, है ना, जो भी नंबर आएगा। तो 3/4 क्या हमारा रेशनल नंबर है। या अगर हम 1 लिखे तो 1 भी हमारा क्या है रेशनल नंबर है, कुछ नहीं है तो नीचे 1 है, ऐसा रहता है, तो ये रेशनल नंबर है। 0 के केस में भी हमारा क्या है, 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 0 भी हमारा क्या है रेशनल नंबर कहलाएगा यहाँ पे। लेकिन ये नहीं हो सकता है, ये हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा, ये नहीं होगा, है ना। क्योंकि यहाँ ये किस लिए नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए डेफिनेशन में हमारा क्या है p by q, q इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये वाला जो हो जाता है ये हमारा q हो जाता है, और इस केस में हमारा p ही 0 रहेगा, लेकिन इस केस में q हो जाएगा। तो इसलिए हमारा 1/0 नहीं हो सकता है, लेकिन 0/1 हो सकता है ना। और फिर हमारा क्या हो सकता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो होते हैं वो हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं, जैसे कि 2.54 ये हमारा रेशनल नंबर है। या जो रिपीटिंग होते हैं यानी रेकरिंग वाले, वो भी रेशनल नंबर होते हैं, जैसे कि 3.333, इसी को हम और तरीके से लिखते हैं 3.3 रेकरिंग, या जिसको बार भी कहते हैं। तो ये सब सभी किसके एग्जाम्पल्स हैं, सब सभी रेशनल नंबर के एग्जाम्पल्स हैं, है ना। तो अब हम देख लेते हैं रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हमारा इसका जस्ट अपोजिट है, मतलब कि इसमें हमने बात किया कि क्योंकि इसको हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, किसमें, रेशनल नंबर। लेकिन अब जो हमारा इरेशनल नंबर है इसको हम p by q के फॉर्म में यानी फ्रैक्शन के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, है ना। विच कैन नॉट बी रिटन in the form of p by q, जिसको हम p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो हमारा क्या हो गया, एडिशनल नंबर हो गया, नॉर्मल सी बात है। तो जैसे कि एग्जांपल में समझ लेते हैं, जैसे हमारा √2 हो गया, √3 हो गया, या पाई हो गया, इसे हम पाई को हम लिख, ये हमारा एडिशनल नंबर हो गया। या हमारा
अब उसमें हम बात किए थे टर्मिनेटिंग का, तो इसमें नॉन टर्मिनेटिंग जो होगा वो हमारा इरेशनल नंबर होगा, लेकिन टर्मिनेटिंग हमारा, तो नॉन टर्मिनेटिंग वाले जितने हैं तो ये हमारे क्या होगा, या इसमें हमारा नॉन रिपीटिंग वाले, नॉन रिपीटिंग भी हमारा क्या होगा, नॉन रिपीटिंग भी हमारा होगा क्या, ये भी होगा हमारा इरेशनल नंबर। जैसे कि हम देख लेते हैं, जैसे कि 2.54543 129, तो ये सब जितने भी है ना, मतलब ये इस प्रकार ये लग रहे हैं साहब क्या कि हमारा ये रिपीट, ये कहीं ना कहीं इसका रिपीटेशन नहीं हो रहा है ना, और ये हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ऐसे जितने भी हमारे नंबर रहेंगे ये सब क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर कहलाएंगे, है ना। तो ये थे हमारे आज के कॉन्सेप्ट को हमने समझने की कोशिश किया, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट है। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर में काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं, तो उसका हमने क्लियर किया बिल्कुल ही आसान तरीके से। तो आज था हमारा ये टॉपिक, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।